कड़ी पत्ते के पौधे को घना कैसे बनाना है, स्टेम को मोटा कैसे करना है और इसकी ग्रोथ को ज़्यादा तेज़ी से कैसे बढ़ाना है, आज के वीडियो में आप देख पाएंगे कि ऐसे किस खाद को हम पूरे साल दे करके अपने कड़ी पत्ते के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं और मानसून में इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। ये जो करी लीफ का प्लांट है, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं, ये एक औषधीय पौधा है और इसे हर घर में करीब करीब देखने को मिलता है। इस पौधे की ग्रोथ वैसे तो मानसून में बहुत ही तेज़ होती है, लेकिन कई बार पत्तियां मुड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं, या फिर सर्दियों में ये पौधा कई बार डोरमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसे बुशी कैसे बनाना है। प्लांट यदि 6 महीने 8 महीना पुराना है और ऊपर से इस तरीके की डेलिकेट लीव्स निकल रही हैं, तो इसे पिंचिंग के द्वारा आप घना बना सकते हैं। जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ, ऊपर के टिप को मैंने पिंच कर दिया, नाखून से हटा दिया है। आप कैंची की सहायता से भी हटा सकते हैं। अब ये जो स्टेम है, यहाँ से 2 न्यू ब्रांच निकलेगी और बरसातों में ये करने का सबसे सही टाइम होता है। लेकिन जिनके कड़ी पत्ते का पौधा बहुत पुराना है, स्टेम मोटी हो गई है, वो नाखून से पिंच तो नहीं कर सकते, फिर वो ट्रिम करेंगे। यानी कि बरसात में आप अपने पौधे को शेप दे सकते हैं। ज़मीन में पौधा है तो कटिंग कर सकते हैं। यदि कटिंग 6-8 महीने पुरानी है, यानी स्टेम पुरानी है और उसको यदि आप कट कर रहे हैं, तो उस कटिंग को बहुत आसानी से बरसातों में आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को ग्रो कराने का सबसे आसान तरीका यह है कि नॉर्मल फ़िल्टर्ड पानी जो हम लोग पीते हैं वो लीजिए किसी बॉटल में या किसी भी चीज़ में, और कटिंग को उसमें डाल करके 2-3 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 दिनों में इस तरीके की रूट्स बनाएंगी। इसके बाद आप एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार कीजिए, जिसमें 50% गार्डन सॉइल में 30% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए और इसकी कटिंग को लगा लीजिए। कटिंग में 3-4 नॉड एरिया होना चाहिए और कटिंग कम से कम पेंसिल की साइज़ की थिकनेस और लंबाई भी पेंसिल के साइज़ की होनी चाहिए। जब आप कटिंग को लगा रहे हैं, 6 इंच के कंटेनर में लगाइए और ऊपर से 3 इंच नीचे दबाइए और 3 इंच कटिंग को ऊपर रहने दीजिए। फिर स्प्रे कीजिए और इसे सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। बरसात का पानी इसमें जाएगा तो जल्दी ग्रो हो जाएगा। इस तरीके से आप कड़ी पत्ते की कटिंग को भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है कि हार्वेस्ट कैसे करते हैं आप इस लीफ को। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इस स्टेम से सारी लीव्स हटा ली हैं और इस पतली सूखी डंडी को इसमें ही छोड़ दिया है। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि ये अब ब्लैक पड़ने लगा है और थोड़ा सूखने लगा है। सूखते सूखते अब ये यहाँ तक जाएगा और उसके बाद स्टेम को ही नुकसान करेगा। तो जब भी आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, लीव्स ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि पूरी स्टेम को कट करना है, ना कि लीव्स को ले लेना है और पतली स्टेम को उसमें छोड़ देना है। अदरवाइज़ ये इस तरीके से सूखने लगता है। तो हार्वेस्ट करने का सही तरीका होगा तो कड़ी पत्ते के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़, ऊपर से कभी भी कटिंग ना करके हमेशा नीचे से ही लीव्स को हार्वेस्ट करेंगे। अब मैं खाद की बात बता देती हूँ। ये जो 3 खाद है, ये कड़ी पत्ते को आप हर एक 45 डेज़ पर दिया करें। ये कोई फूलों वाला पौधा नहीं है जो हमें हर एक 15 दिनों पर इसे फर्टिलाइज़ करना है। यदि आप नहीं भी फर्टिलाइज़ करेंगे और ज़मीन में लगा हुआ है पौधा, तो ये बहुत आसानी से बढ़ता जाता है। लेकिन कंटेनर गार्डनिंग में हमें पौधों के लिए ज़्यादा ख्याल रखनी पड़ती है। एप्सम सॉल्ट आपको ले लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच नीम खली लेना, 1 चम्मच से भी कम है, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि 8 से 12 इंच के बीच के कंटेनर के लिए 1 चम्मच से थोड़ा कम ही लीजिए। और इतना ही आप हल्दी ले लीजिए, हाफ स्पून के करीब। इन तीनों को मिला लीजिए और इसमें आप 1 चम्मच भर के कंपोस्ट डाल लेंगे। वर्मी कंपोस्ट मैंने डाला है, इस जगह पे आप काउडंग मैन्योर भी डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को डाल सकते हैं। यदि आप घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो वो भी आप 1 चम्मच भर के ले सकते हैं। इन सबको मिलाकर यदि गर्मियों में आप खाद दे रहे हैं तो इसे 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोइए, फिर उस लिक्विड को इस्तेमाल कीजिए। यदि सर्दियों में दे रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि सॉइल गीली है या फिर ड्राई है, उसके अकॉर्डिंग लिक्विड या ड्राई फॉर्म में देंगे। लेकिन मैं अभी बरसातों में यूज़ कर रही हूँ तो मैं ड्राई फॉर्म में दे रही हूँ और अभी बारिश आने ही वाली है, इसलिए ऊपर से पानी नहीं भी दूंगी तो ठीक है। अदरवाइज़ एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब कभी खाद देते हैं, हल्का पानी ऊपर से ज़रूर दे देना चाहिए ताकि खाद सॉइल में सेट हो जाए। अब ये देने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका पौधा स्वस्थ है तो इसमें से आप कोई खाद स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन गमले में यदि इन तीनों खाद के कॉम्बिनेशन को आप देते हैं तो आपके पौधे की सॉइल भी बहुत फर्टाइल हो जाएगी और आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा। किसी भी प्रकार के फंगस या मिलीबग्स का अटैक है तो आप इसी एप्सम सॉल्ट को 1 चम्मच पानी में डाल करके
स्प्रे कर दीजिए। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। यदि आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दूंगी और आप इसे ख़रीद सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। कड़ी पत्ते को पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसके पत्तों को जलने से बचाने के लिए सिर्फ मॉर्निंग की धूप प्रोवाइड करेंगे। देखिए बरसात में भी मेरे गमले की मिट्टी इस तरीके की है, कीचड़ से नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पौधे में कभी भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ पौधे को फंगस लगने से नहीं बचाया जा सकता और पौधे की जो डंडी है वो बहुत जल्दी सूखने लगती है। स्टेम को मोटा बनाने के लिए फास्फोरस युक्त खाद देना है। डीएपी दे सकते हैं आप, डीएपी के 4-5 दाने, जो कई बार मैं आपको बताती रही हूँ। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 1 चम्मच मस्टर्ड केक आप इसमें डालते जाएंगे तो ये पौधे की जो स्टेम है वो मोटी होती जाएगी। ये जो मैं करके दिखा रही हूँ इसे टाइलिंग कहते हैं, गुड़ाई कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है हर एक 15 से 20 दिनों पर आपके पौधे के लिए। इस पौधे को छाया में रखने से ग्रो नहीं होता, धूप में ही ग्रो होता है। दूसरी चीज़, पानी तभी दीजिए जब सॉइल आपको ड्राई नज़र आती है, गीली है सॉइल तो पानी ना दें आप इस पौधे को। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इस पौधे को ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है। ज़्यादा खाद देने से इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और ख़राब होने लगती हैं, तो कभी भी बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है। धूप वाले जगह पे रखिए, बरसात में ओपन में रख दीजिए। इसमें बरसात का पानी जाने से पौधा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है और इसको बीजों से भी उगाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर कर लें। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।